अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 12 जनवरी और मंगल का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। कतर एयरवेज की पहली फ़्लाइट सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई है, जबकि रियाद से सऊदी अरबियन एयरलाइंस की पहली फ़्लाइट दोहा के लिए चली गई। अल अखबारिया न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरबियन एयरलाइंस यानी अल सऊदिया दोहा कतर के लिए हफ्ते में 7 फ़्लाइट चलाएगी। ये फ़्लाइट रियाद और जद्दा से दोहा मुसाफिर लेकर जाएगी और वहां से पैसेंजर लेकर सऊदी अरब वापस भी लाएगी। खबर के मुताबिक दोहा से रियाद आने वाली फ़्लाइट पर दोहा में मुसाफिर उस वक्त खुश नज़र आए जब वो दोहा एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की कार्रवाई पूरी करने के बाद जहाज़ पर सवार हुए। अल कतरिया ने इस मौके पर मुसाफिरों की तस्वीरें अपनी वेबसाइट पर शेयर की है। अल कतरिया ने बयान जारी करके कहा कि वो दोहा से रियाद के लिए रोज़ाना एक फ़्लाइट चलाएगी। जद्दा और दम्माम के लिए भी फ़्लाइटें जल्द ही शुरू की जाएंगी। सऊदी ट्रैफिक विभाग का कहना है कि मंगलवार 12 जनवरी से 4 नए इलाकों में ट्रैफिक लेन बदलने का ऑटोमेटिक चालान वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा। आज अल अखबार के मुताबिक ट्रैफिक विभाग ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि मंगल से तबूक, नजरान, कसीम और हाइल में अपनी मर्जी से लेन बदलने पर ऑटोमेटिक चालान वाला सिस्टम काम करने लगेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रैफिक विभाग ने दिसंबर 2020 में लेन बदलने वाले ऑटोमेटिक चालान सिस्टम की शुरुआत मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, असीर, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन और करियात से शुरू की थी। ट्रैफिक विभाग ने यह कदम इसलिए उठाया था कि जिगजैग तरीके से जो लोग गाड़ी चलाते हैं और दूसरे लोगों के लिए खतरा पैदा करते हैं, उस खतरे से आसपास वालों और दूसरी गाड़ियों को बचाया जा सके। मक्का मुकर्रमा रीजन में पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने जवाजात की तरफ से सऊदी अरब में रहने वाले सभी अजनबियों को डिजिटल इकामा जारी करवाने की हिदायत की गई है। सबक अखबार के मुताबिक जवाजात ने कहा कि अबशिर वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल इकामा जारी करवाया जा सकता है। जवाजात ने आगे कहा कि डिजिटल इकामा की कॉपी अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल इकामा भी वही काम करेगा जो आपका फिजिकल इकामा काम करता है, यानी कहीं भी अगर चेकिंग वगैरह होती है तो आप मोबाइल का इकामा ही दिखा सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि 2 दिनों पहले खबर आई थी कि जो ट्रैफिक पुलिस होगी उनकी नज़रों में डिजिटल लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, साथ ही जो गाड़ी के कागज़ होते हैं उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बट जहां तक इकामे की भी खबर आ रही है तो इस बारे में इसके अपोजिट कोई अभी न्यूज़ नहीं आई है कि जो डिजिटल इकामा है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जवाजात की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि आपका डिजिटल और फिजिकल इकामा बिल्कुल सेम होगा, यानी दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं होगा। सऊदी क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से नियोम में ज़ायलाइन शहर के ऐलान के बाद ट्विटर पर हैशटैग ज़ायलाइन प्रोजेक्ट इंटरनेशनल ट्रेंड बन गया है। सऊदी अरब के साथ साथ दुनिया भर के देशों से बड़े बड़े इन्वेस्टर ने सऊदी अरब के इस कदम को सराहा है। आपको बता दें कि ज़ायलाइन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह का शोर शराबा देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल साइलेंट ये शहर होगा और टेक्नोलॉजी का इसमें भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि 170 किलोमीटर के एरिया पर यह शहर बसाया जा रहा है और इस शहर के अंदर अगर एक सिरे से शहर के दूसरे सिरे तक जाना होगा तो इसे 20 मिनट का टाइम लगेगा और अपनी पर्सनल यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं चलेगी। जो भी ट्रांसपोर्ट होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से ही होगा, यानी इको फ्रेंडली सभी तरह का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर रखा जाएगा। साइलेंट बिल्कुल ये शहर होगा और टेक्नोलॉजी का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जब लोगों को पता चला इस तरीके के प्रोजेक्ट का जब ऐलान हुआ तो ये चर्चा का विषय बन गया है, खासकर ट्विटर पर। सऊदी अरब में कोरोना के नए केस 100 से भी नीचे चले गए थे। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अभी लगातार कई दिनों से केस बढ़ते ही जा रहे हैं और बीते दिन तक की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि 140 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। साथ ही कुल केस अगर देखें तो बढ़कर 3,63,949 हो गए हैं। नई रिकवरी 158 रिकॉर्ड की गई है, जबकि कुल रिकवरी बढ़कर 3,55,706 हो चुकी है। कोरोना से मरने वालों की नई मौतों की खबर 4 है, जब तक अब तक कुल मरने वालों की तादाद 6,295 हो गई। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या 1,948 रह गई, जिनमें से क्रिटिकल केस 312 है जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने कहा कि गोदामों, शॉपिंग मॉल्स, दुकानों में चोरी करने वाले 3 अजनबियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद पुलिस के प्रवक्ता खालिद अल क्रेदिस ने बताया कि वारदात करने वालों को कब्जे से 12 लाख रियाल बरामद हुए हैं। तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। साथ ही इनके पास इकामा भी नहीं था, यानी गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब के अंदर रह रहे थे। पुलिस प्रवक्ता का आगे कहना है कि चोरी की वारदात करने में इनको महारत हासिल थी, यानी बहुत ही पेशेवर तरीके से चोरी करते थे। शॉपिंग मॉल्स, दुकानों, गोदामों और स्टोर्स में ताले तोड़कर अंदर जाते और वहां से सामान उठाकर ले जाते थे। तीनों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। FIR दर्ज करके इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है।
सऊदी अरब के 80 रीजन की कमिश्नरी बलसमर में आधी सदी यानी 50 सालों के बाद जबरदस्त बर्फबारी हुई है। यह इलाका सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बर्फबारी ने यहाँ के रहने वाले सऊदी और अजनबियों में एक खुशी और साथ ही हैरत भी भर दी है। अरबिया नेट के मुताबिक बर्फबारी से खेतों और फार्म हाउस के मंजर देखने लायक हो गए। बलसिमर के लोकल लोगों ने यहाँ की वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। बलसिमर के बुजुर्गों और एक्सपर्ट का कहना है कि अपने आप में एक अजीबोगरीब वाक़या है। यानी 50 साल पहले इस तरह की खबरें सुनने को मिलती थी, लेकिन 50 साल के बाद यहाँ पर अचानक बर्फ देखने को मिला। ये अपने आप में एक अजीबोगरीब बात है। बलसिमर का इलाका समुद्र से 3000 मीटर ऊपर है। यहाँ पर टेम्परेचर में फिलहाल काफी गिरावट देखने को मिली है। सऊदी अरब ने अमेरिका के द्वारा यमन के अंदर हूथियों के ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कहे कि आतंकवादी संगठन बताए जाने पर स्वागत किया है। यानी खबर के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने माना कि ये सऊदी अरब में जो बार बार हमले हो रहे हैं हूथियों के द्वारा, ये एक तरह का आतंकवादी संगठन है। लेकिन आगे इन पर क्या कार्रवाई होगी, यानी यूएन में ये बात उठेगी या कुछ और फैसला लिया जाएगा, इस बारे में तो कोई जानकारी भी नहीं निकल पा रही। लेकिन खबर के मुताबिक सऊदी अरब ये उम्मीद लगा रहा है कि आने वाले वक्त में यानी हूथियों की तरफ से जो हमले हैं उनमें कमी आएगी। जो इनको मिसाइल वगैरह सप्लाई की जाती है उस पर भी लगाम लगेगी। साथ ही जो फंडिंग वगैरह होती है हूथियों के लिए, जिससे इनके हौसले बढ़ते हैं, उस पर भी किसी हद तक रोक लग सकेगी। इससे पहले भी सऊदी अरब ने बार बार यूनाइटेड नेशन के अंदर भी आवाज उठाई हूथियों के लिए, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इस बार भी कोई लिखित में कार्रवाई की खबर नहीं है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इनको आतंकवादी संगठन बोला है। इसके चलते सऊदी अरब में इसका स्वागत किया है। सऊदी अरब में हज व उम्रा नेशनल कमेटी के पूर्व चेयरमैन साद अल कर्शी ने कहा कि वीज़ाओं में धोखाधड़ी करने की वजह से 540 उम्रा कंपनियों को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल 100 उम्रा कंपनियां ठीक ठाक है जिनको काम जारी रखने की इजाज़त दी गई है। अलवतन अखबार से बातचीत करते हुए साद अल कर्शी ने कहा कि उम्रा कंपनियों का नुकसान लाखों रियाल तक पहुंच चुका है। जिन उम्रा कंपनियों को सस्पेंड किया गया है उन पर वीज़ा के नियमों का पालन न करने और चार्जेस वगैरह को लेकर हर उम्रा कंपनी पर 25,000 रियाल का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि उम्रा कंपनियों की सस्पेंशन की वजह से 10,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। हर कंपनी में 20 फील्ड वर्कर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। हर कंपनी हवाई अड्डे, बंदरगाह, जमीनी सरहदी चौकी, होटल और दफ्तर में उन्हें तैनात की हुई थी, जबकि 800 से ज्यादा ऑफिस में काम करने वाले वर्करों की नौकरी खत्म हुई है। अल कर्शी ने कहा कि सस्पेंशन का फैसला वीजा के नियमों का पालन न करने की वजह से हुआ है, लेकिन जिन कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं वो लगातार रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उनको दोबारा काम करने का मौका दिया जाए, क्योंकि जो कुछ हुआ उम्रा कंपनियों के इरादे से बढ़कर था। यानी उनका ऐसा इरादा नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि जिन कंपनियों को सस्पेंड किया गया यानी जो कंपनियां प्रभावित हुई है उनसे लिखित में ये लिया जा सकता है कि दोबारा इस तरह की गलती तो नहीं दोहराएंगे। अगर इकरारनामा जमा हो जाता है तो उन्हें काम करने की इजाजत दी जा सकती है। सऊदी अरब की मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर अलावद अली बिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें मीडिया कर्मी की तरफ से एक सवाल पूछा गया कि वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद कोरोना लग सकता है या नहीं ले सकता है, या पूरी तरह से एहतियात करनी जरूरी होगी दूसरी खुराक लेने तक। तो इस पर डॉक्टर अलावद अली ने जवाब दिया कि जो लोग वैक्सीन की पहली खुराक लेकर लापरवाह हो जाते हैं वो गलती पर है। अगर वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद उन्होंने एहतियात न बरते यानी जो SOPs है उनका पालन न किया तो वायरस लग सकता है। इसलिए वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने तक पूरी तरह से पाबंदी करनी होगी SOPs की। जब दूसरी खुराक लग जाए तब बंदे को ऐसा माना जाएगा कि अब वायरस उस पर काम नहीं करेगा। और खबरों के अंत में सऊदी अरब के अलग इलाकों में एक हफ्ते के दौरान कोरोना के जो नियम है उनका पालन न करने पर 18,746 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बयान में कहा कि 3 जनवरी सन 2021 से 9 जनवरी सन 2021 तक यानी एक हफ्ते के दौरान SOPs के वायलेशन कुछ इस तरह से हुए हैं। रियाज रीजन 5,924, मक्का मुकर्रमा रीजन 3,191, कसीम रीजन 1,991, मदीना मुनव्वरा रीजन 1,924, ईस्टर्न रीजन 1,860, अल्जोफ रीजन 1,313, तबुक रीजन 517, हाइल रीजन 489, बाहर रीजन 489, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन 293, असीर रीजन 244, नजरान रीजन 125 और जाजान रीजन में 86 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए। तो दोस्तों इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।